बच्चों को जब हम कोई भी बात आराम से और प्यार से समझाते हैं तो बच्चे उस बात को सुनते भी हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं। ये तरीका आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जनरेशन बहुत ही सेंसिटिव है। जिस तरह के इन्वायरमेंट और पेरेंटल केयर में बच्चा पलता है, बच्चे की पर्सनालिटी वैसी ही होती है। ये तरीका आज आराम से बात करने और समझाने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का जनरेशन पहले वाले जनरेशन से अलग है। इस तरीके को कहा जाता है जेंटल पेरेंटिंग और ये आज वक्त की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आज मैं जेंटल पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अच्छी पेरेंटिंग अगर हम आज अपने बच्चों की करेंगे तो यही बच्चे कल हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे और हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। लिसन टू द चाइल्ड। बच्चे को सुनना ज़रूरी है। बच्चे के अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं हर तरह की और वो उसे शेयर करना चाहता है। बीइंग अ पेरेंट, अगर आप उसकी बातें नहीं सुनेंगे तो किसी और से क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उसकी बात सुनेगा? पेरेंट से ज़्यादा कोई और होता नहीं है इस दुनिया में जो बच्चे की बात सुन सकता है या बच्चे को समझ सकता है। क्योंकि बच्चे को जब आप सुनते हैं तो बच्चे को ये फील होता है कि उसकी बातें इम्पॉर्टेंट हैं और उसे ये इम्पॉर्टेंट होने वाली फीलिंग देनी बहुत ज़रूरी है। स्टॉप कंपेयरिंग। अपने बच्चे की कंपैरिजन पेरेंट्स कई बार उस बच्चे से करते हैं जो उससे बेटर होता है और बच्चों को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि आज का जनरेशन वो है जो सिर्फ इतना सुन के रुकता नहीं है। आज का जनरेशन वो है जो पलट के ये जवाब देता है कि आप मेरा कंपैरिजन उस बच्चे से क्यों कर रहे हैं जो मुझसे बेटर है? आप मेरा कंपैरिजन उस बच्चे से करो ना जिससे मैं बेटर हूँ। और ये एग्जाम्पल अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके घर में भी ज़रूर होगा। तो यहाँ आप अपने तरीके में ही फंस जाते हैं क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। किसी से वो किसी चीज़ में बेटर होगा तो किसी से कम होगा। तो इट्स ऑल ओके। एक्सेप्ट कीजिए अपने चाइल्ड को एज ही और शी इज़। अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से अगर आप करते हैं तो आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं और उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को आप लो कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट। अब बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएं? एक्चुअली सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि बच्चे अपने एज ग्रुप के हिसाब से जो काम कर सकता है वो हमें उसे करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुरू में कोई भी बच्चा उस काम को परफेक्शन के साथ नहीं करता है, धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आता है, लेकिन ये परफेक्शन ही उसे कॉन्फिडेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे को हम स्कूल के पहले या कहीं जाने के पहले खुद रेडी करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कॉम करते हैं, शूज़ पहनाते हैं और फिर वो रेडी होता है। बट जिस एज ग्रुप पे या जिस समय आपको लगता है कि ये काम अब वो खुद कर सकता है तो हमें उसे कहना चाहिए कि अब आप ये काम खुद करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने बटन्स टक इन करना एंड टक आउट करना, हेयर्स कॉम करना, शूज़ खुद से पहनना या सॉक्स खुद से पहनना। शुरू में हर बच्चा इस काम को बहुत टाइम लगाता है और परफेक्शन के साथ नहीं करता, बट स्टिल इट्स ओके। बच्चे ने अटेम्प्ट करना शुरू किया है तो वो परफेक्शन भी अटेन करेगा। इस तरह की चीज़ें बच्चे को कॉन्फिडेंस देती हैं। बच्चे को लगता है कि हाँ, अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर या एनी अदर हेल्प के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हमें लगता है कि विदाउट एनी रिस्क बच्चा कर सकता है तो हमें उसे करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और अगर थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत शुरू में पड़ती है तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। बच्चे को ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये अपने बच्चे को बताइए, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी।
चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए। मेरे डिसीजंस और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें तुम्हारा ख्याल मैं सबसे पहले रखती हूँ। अगर आप ये वर्ड्स बस बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे तो बच्चे आपके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें और आपके तरीके से सोचना और समझना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।